नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर्नेशन में हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार क्या एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कंफ्यूजन लगातार फैलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार चेहरा तो होंगे, लेकिन क्या चुनाव के बाद फिर वही मुख्यमंत्री होंगे? अमित शाह भी इन सभी मुद्दों को लेकर अभी चुप हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के हालिया बयान को देखें तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा तो हमारे नीतीश कुमार ही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हैं। नीतीश कुमार क्या चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? दिलीप जायसवाल का हालिया बयान देखें तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन फिर तुरंत वो बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि हम तो एक प्रोसेस की बात कर रहे थे कि जब चुनाव जीत कर आएंगे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक एक प्रोसेस है, उसमें नीतीश कुमार नेता तय होंगे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो नाम है जो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और दिलीप जायसवाल जो बयान दे रहे हैं, इसके दो आयाम हो सकते हैं। एक तो ये कि दिलीप जायसवाल नया प्रदेश अध्यक्ष कुछ दिन पहले से बने हैं, कुछ बोल करके, कुछ कह करके अपनी भूमिका, अपनी महत्व, अपनी इमेज को बचाए रखना चाहते हैं। दूसरा ये भी इसका एक आयाम है कि बीजेपी एक लंबे अरसे से इस बात के लिए संघर्षरत है कि बिहार में मुख्यमंत्री हम हों, और दिल की हसरत कई बार जुबां पे आ जाती है। जो ये बात उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो इस बात को भूल गए थे उस समय कहते हुए कि नीतीश कुमार बीजेपी के नहीं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए का पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं बैठेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी का हो सकता है, गठबंधन का नहीं होता है। अभी तक ये रवायत नहीं है कि गठबंधन का पार्लियामेंट्री बोर्ड हो, पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। जो उनका बयान था, मुझे ये लगता है कि इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं निकलते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इसका मायने खोजा भी जाए तो मैं जो बोला हूं उसको इस बात से भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार ने एक नई स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स गढ़ी है, जिसको कई लोग मजाकिया लहजे में कहते हैं पलटू राम। अगर जो बीजेपी ज्यादा 19-20 की तो नीतीश कुमार के पास विकल्प खुले हुए हैं। फिर ये अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वीरचंद पटेल पथ के मार्ग पर जो इनका ऑफिस है वहां बैठकर ये करते रहें और नीतीश कुमार किसी दूसरे दल के साथ जाकर मुख्यमंत्री का शपथ, मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने में कामयाब रहेंगे। इसलिए बीजेपी तमाम चीजों को जानते हुए कई बार ऐसा संकेत देती है। अब सवाल ये आता है कि जितनी बात मैं कह रहा हूं उतनी का बात क्या बीजेपी के नेतृत्व को पता नहीं है? विजय सिन्हा भी पिछले दिनों कहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी साकार होगा जब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। फिर दिलीप जायसवाल कहते हैं कि चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। मतलब पूरी तरह से बीजेपी अभी कंफ्यूज है या? बीजेपी कंफ्यूज नहीं है, बीजेपी पोस्ट नीतीश पॉलिटिक्स पर कदम आगे बढ़ा रही है। हाल के दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना बुनने की कोशिश हुई और बीजेपी अपने सांगठनिक विस्तार में जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना को साधने की कोशिश कर रही है, बीजेपी जिस तरीके से पार्टी आधार पर निर्वाचित होने वाली राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों पर जिस तरीके से सामाजिक ताना बाना को गढ़ने की कोशिश कर रही है, ये कुल मिलाकर पोस्ट नीतीश कुमार पॉलिटिक्स का इशारा करता है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जब नीतीश कुमार न हो, किन कारणों से न हो, तो उसके लिए कह सकते हैं कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है जहां पर ऐसे कयास लोग लगा रहे हैं। ये हर किसी के जीवन में ये बातें होती हैं। उस समय नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो छिटक कर कहीं और नहीं जाए, उस पर भाजपा का सहज कब्जा हो, इसको लेकर बीजेपी आज से ताना बाना बुन रही है। ऐसे समय में ये बयान देना अपने उन कार्यकर्ताओं के प्रति जोश भरने की एक कोशिश हो सकती है जो कार्यकर्ता इस बात को लेकर शिथिल रहते हैं कि कीजिए कुछ भी, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही होंगे। ऐसे लोगों को यह मैसेज है कि जब ये परिस्थिति बनती हुई दिखेगी तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसलिए अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से जोर लगाते रहिए।
फिर भी इसका भी जो मैं कह रहा हूं ये एक हाइपर एनालिसिस का मामला है। ऐसा होगा कब होगा ये बहुत बड़ा भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। कुल मिलाकर दिलीप जायसवाल अपनी भूमिका को, अपने इमेज को कायम करने के लिए, बने रहने के लिए इस तरीके का बयान दिए जिसका रत्ती मात्र भी कोई मतलब नहीं निकलता है। एनडीए अलायंस में नीतीश रहेंगे तो भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और अगर एनडीए अलायंस से नीतीश कुमार को इशारा मिलेगा कि आप मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं तो नीतीश स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के तहत नीतीश कुमार दूसरे अलायंस में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वो जा चुके हैं, वो ये करतब करके दिखा चुके हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि आज भी जदयू का एक बड़ा धड़ा है जो चाहता है कि हम आरजेडी के साथ अलायंस करें। जदयू में एक बड़ा धड़ा ऐसा भी है जो चाहता है कि हम बीजेपी के साथ अलायंस करें। इसलिए जब बीजेपी इस तरीके की डिच देने की कोशिश करेगी या इस तरीके की कोई भी पॉलिटिकल कसरत करने की कोशिश करेगी तो वो सेक्शन जो आरजेडी के साथ जाना चाहता है उसका महत्व बढ़ेगा, उसका रोल बढ़ेगा, और नीतीश कुमार पलटने वाली राजनीति भी एक बार कर सकते हैं। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार न रहे तो उनका वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा रहे। क्या यही कारण है कि नीतीश कुमार के जिले से एक मंत्री जो अभी तक बीजेपी नहीं बनाती थी, सुनील कुमार को मंत्री बनाया, और नीतीश कुमार के जो जाति है कुर्मी, उस कुर्मी जाति से भी मंत्री बीजेपी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो ओबीसी है, और उसमें भी एक्सट्रीम ओबीसी, ईबीसी एक नया टर्मिनोलॉजी नीतीश कुमार ने डेवलप किया है। अभी जो 7 कैबिनेट सीट बीजेपी ने ली है, जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा स्टेक लगा है ओबीसी एमएलए पर। तो ये ओबीसी एमएलए पर बीजेपी इतना बड़ा दांव इसलिए ही खेल रही है कि अगर जो ऐसा अवसर आया जिसमें नीतीश कुमार के बाद की राजनीति की बात होगी तो नीतीश कुमार का जो मेजर वोट बैंक है उस वोट बैंक का ज्यादा से ज्यादा चेहरा हम अपने पार्टी में खड़ा कर लें, ताकि उस वोट बैंक को नीतीश कुमार की जो पार्टी उस समय में रहेगी जेडीयू, वहां से हम खींचने में कामयाब हों। इसके पीछे की वजह यह भी है कि एनडीए को जो जोड़ने वाली ताकत बिहार में है वो नीतीश कुमार ही है। वो खुशफहमी में कहें या गलतफहमी में कहें, इनको कहना पड़ता है कि हमारा नेता नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ये ऐसा नीतीश कुमार चेहरा क्यों है? इसलिए कि नीतीश कुमार के पास एक वोट बैंक है। उस वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी आज से नहीं पिछले 4 साल से कर रही है। चाहे वो राज्यसभा में सीट एलोकेशन का मामला हो, विधान परिषद में सीट एलोकेशन का मामला हो, या कैबिनेट में अपने विधायकों को जगह देने का मामला हो। जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी कर रही है, उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत देखने से सीधा लगता है कि बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। महिला वोट बैंक नीतीश कुमार का एक बड़ा तबका है जो वोट बैंक माना जाता है। हाल ही में दिल्ली में जो चुनाव हुए, सरकार बीजेपी की बनी, महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया। बिहार को क्या ये संदेश देने का प्रयास है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बगैर नीतीश बीजेपी के साथ रहे? नहीं, महिला वोट बैंक को अलग से साधने की कसरत अभी तो ऐसी नहीं दिखती है। 7 जो ये बैठे एमएलएज को जो मंत्री बनाएगा उसमें कोई भी महिला नहीं है। दिल्ली सीएम के तहत जो आप बात कर रहे हैं रेखा गुप्ता को लेकर, उसके पीछे कई फैक्टर है। एक तो कि बीजेपी के पास इतनी, जितने स्टेट में बीजेपी रूल कर रही है, इनके पास एक भी फीमेल चेहरा नहीं है। दूसरा, रेखा गुप्ता को सिर्फ महिला होने का अवार्ड नहीं मिला, रेखा गुप्ता को आक्रामक होने का अवार्ड मिला, रेखा गुप्ता को संगठन में भूमिका रखने का अवार्ड मिला, और रेखा गुप्ता को अवार्ड मिला केजरीवाल के वोट बैंक को रोकने का। रेखा गुप्ता भी उसी वर्ग से आती है जिस वर्ग से अरविंद केजरीवाल आते हैं, तो उसके तहत इस चीज को नहीं देखा जा सकता है। हाँ, ये जरूर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एक मेजर वोट बैंक है जो महिला भी है, लेकिन वो महिला भी किसी न किसी कास्ट सेगमेंट में ही है। तो पहले बीजेपी कास्ट सेगमेंट को साधेगी, संभवतः अगर जो परिस्थिति ऐसी बनी तो किसी महिला चेहरा को भी आगे किया जाएगा। एक्चुअली नीतीश ने भी जो महिला वोट बैंक खड़ा किया है वो किसी महिला चेहरा के आश्रय नहीं खड़ा किया है, वो नीतीश कुमार अपने पॉलिसीज के आश्रय खड़ा किया है। तो उस पॉलिसी के साथ तहत तो बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ है ना। पोस्ट नीतीश कुमार में ये चीज तो बीजेपी कह सकती है कि जो पॉलिसी नीतीश कुमार ने अडॉप्ट किया था उसको हमने समर्थन दिया है और वो पॉलिसी अभी भी जारी रहेगी। तो डायरेक्ट महिला वोट बैंक को साधने के बनिस्बत बीजेपी अभी सोशल इंजीनियरिंग के तहत, जिसको कास्ट इक्वेशन कहते हैं, उसके तहत बिहार में वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की और वोट बैंक को रोकने की कोशिश कर रही है।
जहां से हम लोग बात शुरू किए थे, अगर उस पर फिर लौट के आते हैं तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं निकलता है। सिर्फ इतना ही कि ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं कहीं हूं। अगर उनका बयान पार्टी का बयान था तो 10 मिनट में ही पलटना क्यों पड़ा कि हम नीतीश के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री यहां आए, मैसेज दे के जा सकते थे। इन प्रधानमंत्री ने भी जो मैसेज दिया उसका मतलब ये निकलता है कि जब तक नीतीश है तब तक नीतीश ही है। तो ये तमाम चीजें पोस्ट नीतीश हो सकती है, प्री नीतीश का मामला नहीं बनता है। 25 में नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाना असंभव, चाहते हैं। अभी असंभव। नीतीश कैबिनेट में 50% से अधिक मंत्री बीजेपी के ही हैं। इसलिए कि बीजेपी के पास नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हैं। मंत्री पद का एलोकेशन सीट के हिसाब से होगा। बीजेपी के पास नीतीश कुमार के मुकाबले दुगना सीट है सदन के अंदर, तो बीजेपी के पास नीतीश कुमार के मुकाबले 1.5 गुना या 2 गुना मंत्री पद है। इसका उससे कोई मतलब, लेकिन जब तक नीतीश कुमार है, न सिर्फ बीजेपी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, अलायंस चाहे जो हो। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ थे। 25 चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद अब एक कन्फ्यूजन जारी है, लेकिन उन्होंने अपने बयान से पलटते हुए एक बार फिर कहा कि हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि 2025 से फिर से नीतीश। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।